हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि मैंने अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करते वक्त डे 15 और डे 16 पर क्या क्या लिया था। वैसे मैंने बहुत दिनों से आप लोग के साथ अपना वेट अपडेट शेयर नहीं किया है। उसका एक रीज़न ये है कि मैं जो है आजकल अपना रूटीन बिल्कुल भी उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ जैसे मैं लास्ट 2 मंथ से करती आ रही थी, यानी कि दिसंबर में और जनवरी में। तो मैंने फरवरी में मैं उस तरीके से उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। ना तो मैं वॉक कर पा रही हूँ, ना ही मैं कोई एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं जितना हो सके उतना हेल्दी मील ले रही हूँ और मैं आप लोग के साथ वो मील शेयर भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इसके साथ कोई ना कोई वर्कआउट या फिर अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो आप ये मील फॉलो करके आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इन्हीं तरीके की मील को लेकर अपना वेट लूज़ किया है। तो डे 15 की अगर मैं बात करूँ तो सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने सिर्फ पानी पिया था। आजकल मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक नहीं ले रही हूँ और अगर मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो मैं अपनी जो मॉर्निंग टी है वो ब्रेकफास्ट से पहले ले लेती हूँ, लेकिन मैं उसको खाली पेट नहीं लेती हूँ। मैं उससे पहले अपने सोप नट्स खा लेती हूँ। तो उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया था। पहले मैंने चाय पी ली थी, फिर मैंने नाश्ता लिया था बाद में, जिसमें मैंने वेजिटेबल वर्मिसेली खाई थी। और इसके बाद क्योंकि मुझे पहले चाय पीने की आदत थी ब्रेकफास्ट के बाद, तो मुझे कुछ पीने का मन था, लेकिन मेरे को अपनी कैफीन भी लिमिट में रखनी है, तो इसीलिए मैंने उसके बाद एक कोकोनट वाटर ले लिया था। और इसी तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे अपनी जो कैफ़ीन है वो उसको थोड़ा लिमिट में ही रख सकूँ। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी कैफ़ीन का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। फिर मैंने उसके बाद लंच लिया था और लंच में मैंने पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने वो ली थी। उसके साथ मैंने 2 रोटी ली थी, आधा कटोरी घर की जमी हुई लो फैट कर्ड और थोड़ा सा क्यूकम्बर लिया था। फिर मैंने इवनिंग में अपनी कॉफ़ी ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा इसकी आदत हो गई है, थोड़ा नहीं एक्चुअल में बहुत टाइम से मैं ये ले रही हूँ, तो मुझे इसकी आदत हो गई है, तो मैंने यही ली थी। लेकिन मैंने क्या किया था, उस दिन मैंने थोड़ा सा लाइट कॉफ़ी बनाई थी, उसमें कॉफ़ी थोड़ा कम डाली थी। फिर मैंने रात को जो है, उस दिन मैंने रात को सॉटेड वेजिटेबल बनाई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से मेरा पेन काफ़ी बढ़ गया था तो मैं कुछ नहीं बना पाई थी। तो मेरे बेटे ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी और उसने ये वाइट सॉस पास्ता बनाया था। तो मैंने थोड़ी सी सॉटेड वेजिटेबल और थोड़ा सा ये वाइट सॉस पास्ता लिया था। ये पास्ता होल व्हीट का और सूजी का बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट डे की बात करूँ तो नेक्स्ट डे भी सेम वैसे ही स्टार्ट हुआ था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सुबह उठ के पहले चाय ले ली थी और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट लिया था, जिसमें मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था। और ये जो ग्रीन चटनी है ये घर की बनी हुई नहीं है, ये मैंने बाहर की एक रेडीमेड जो पिकल होती है, वो मदर का जो पिकल्स आती हैं उसी की मैंने वो चटनी ली थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मैं अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो अजीब सी उसमें एक खटास है, पता नहीं उसकी एसिड की खटास है या क्या है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप लोग उसे ट्राई करने का सोच रहे हैं तो मेरे रिव्यू यही है कि वो बहुत ही बकवास चटनी है, तो आप प्लीज़ उसे ट्राई ना करें। फिर मैंने अपना लंच लिया था और लंच में उस दिन मैंने पनीर भुर्जी की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ी सी कोशिश करी थी कि मैं फिर से अपनी पुरानी वाली मील्स पे जाऊं, तो मैंने बीटरूट का रायता बनाया था। इसके साथ मैंने 2 रोटी ली थी और क्यूकम्बर की सैलेड ली थी। मैंने अपने रायते में तड़का नहीं लगाया था, सिर्फ ऐसे ही क्यूकम्बर नहीं, बीटरूट को ग्रेट करके दही में ऐड कर दिया था। उसमें बहुत थोड़ा सा सॉल्ट और बहुत थोड़ा सा रेड चिली पाउडर उसमें ऐड करके उसको इस तरीके से लिया था। फिर शाम के टाइम में उस दिन मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली थी। पता नहीं दवाइयों की वजह से या फिर अचानक से वेदर चेंज हो रहा है, किस वजह से मेरा कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो मैंने उस दिन कोल्ड कॉफ़ी ली थी। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आइस नहीं डाली थी, सिर्फ थोड़ी सी आइस डाली थी। फिर शाम को उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपने लिए हेल्दी कुछ कुक करूं। तो मेरे पास मशरूम रखे हुए थे, तो मैंने उनका सूप बनाया था। इसके लिए मैंने 5 से 6 बड़े साइज़ के मशरूम लिए थे, उनको अच्छे से चॉप कर लिया था और मैंने 3 गार्लिक क्लोव्स लिए थे, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। फिर मैंने बहुत थोड़े से ऑलिव ऑयल में सबसे पहले जो गार्लिक बारीक बारीक चॉप किया था उसको थोड़ा सा सौते कर लिया था। फिर जब ये थोड़ा सा अच्छे से सौते हो गए थे, क्योंकि मुझे वो गार्लिक का जो कच्चा फ्लेवर होता है जो सूप में आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सौते कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें मशरूम डाल दिए थे और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ही सौते कर लिया था। मैंने इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी इस पॉइंट पे ऐड नहीं करा है, सिर्फ आपको उस थोड़े से ऑलिव ऑयल में अपने मशरूम को थोड़ा सा कुक करना है।
वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए वो कितने कम रह गए हैं। जब ये इस तरीके से हो जाएंगे फिर आप इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप उसको किसी मिक्सी में डाल दीजिए। जार में डालकर आप चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने इसमें कैश्यूज़ ऐड किए थे। मैंने 4 कैश्यूज़, होल कैश्यूज़ इसमें ऐड किए थे और उन कैश्यूज़ को मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर में थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए मेरे मशरूम कूल हो रहे थे, मैंने उतनी देर के लिए छोड़ दिए थे ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इससे आपको एक क्रीमी टेक्सचर मिलता है सूप में। फिर मैंने वही पानी इसके साथ ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये काफ़ी थिक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको फिर से पैन में ट्रांसफ़र करना है और अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको सूप पसंद है, आपको उसकी कितनी थिक कंसिस्टेंसी या फिर कितनी थिन कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें पानी ऐड करेंगे और फिर उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली बहुत थोड़ा सा सॉल्ट और बहुत थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करके आप इसको ले सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट था, मतलब मुझे काफ़ी बेटर लगा। अगर आप मार्केट के सूप लेते हैं तो वो इस तरीके से थिक होते हैं कि आपको पता चलता है कि आपने उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है थिकनेस वाला, लेकिन जब आप ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाते, देखिए कि मेरा जो सूप है वो काफ़ी थिकन हो गया था बाद में, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर बाद लिया था। तो अगर आप चाहें तो जितना मैंने पानी उसमें ऐड करा है आप उससे ज़्यादा उसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। फिर ये सूप लेने के बाद मैंने देखा था कि मेरा कितना भूख है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने दाल और एक बीटरूट की रोटी ली थी। जैसे कि मैंने बताया कि उस दिन थोड़ा तबीयत ठीक थी तो मैं अच्छे से कुक कर पाई थी, तो मैंने प्रॉपर अपना डिनर कुक किया था। So that's it for this video. Hope you like my video. If you like my video, please give it a thumbs up. और इसी तरह के और कंटेंट के लिए please consider subscribe to my channel. Hit the notification bell. Share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.